तो इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आपने फजी सब ग्रुप की डेफिनेशन, उसके ऊपर एग्जांपल पढ़ी, और एक थ्योरम हमने पढ़ा था जो हमें बताता है कि फजी सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ इतना ही हमने पढ़ा था। अब हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो फजी सब रिंग का है। तो एक हमने फजी सब रिंग को डिफाइन करना है, जो क्रिस्प सब रिंग है उस डेफिनेशन से क्या रिजेंबलेंस है वो चेक करनी है। फजी सब रिंग के ऊपर एक दो एग्जांपल कि ये फजी सब रिंग है, और एक एग्जांपल जो कि फजी सब रिंग नहीं है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। वो थ्योरम भी ऑलरेडी हम फजी सब ग्रुप के लिए प्रूफ कर चुके हैं, बट हम फजी सब रिंग्स के लिए भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे उसको। Let R under addition multiplication be a ring and S from R to 0 1 be a fuzzy subset of R. R कोई भी रिंग है और S उसका क्या है, एक मैपिंग है from R to 0 1, और कोई भी मैपिंग अगर किसी सेट से नॉन एम्प्टी सेट से 0 1 पे मैप हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फजी सबसेट कहते हैं। Then this fuzzy subset S इस फजी सब रिंग, इसको हम फजी सब रिंग कहेंगे इफ एंड ओनली इफ S of x minus y is greater or equal to S of x in S of y, कि S x minus y की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल होगी x और y के मेंबरशिप वैल्यूज के मिनिमम से। x माइनस y की मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी x और y के मेंबरशिप वैल्यूज के मिनिमम से। सिमिलरली x इंटू वाई की मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी x और y की मेंबरशिप वैल्यूज के मिनिमम से। जैसे हमने फजी सब ग्रुप में पढ़ा था क्यों जरूरी है ये ग्रेटर और इक्वल और क्यों जरूरी है ये मिनिमम की कंडीशन, वैसे ही बिल्कुल फजी सब रिंग के लिए भी है, क्योंकि एवरी रिंग इज एन एबिलियन ग्रुप। हर रिंग क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप होता है। हर रिंग क्या होता है, ग्रुप होता है बेसिकली। अब हम पहले ये देखेंगे सब रिंग क्या होता है। अगर R हमारे पास एक रिंग हो और S जो हो वो उसका सबसेट हो, क्या हो, नॉन एम्प्टी सबसेट, तो S को हम सब रिंग कहते हैं कब, इफ फॉर ऑल A B belonging to S implies that A minus B belonging to S, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन for all A B belonging to S implies that A into B belonging to S, कि अगर A और B S में हो तो A माइनस B भी S में हो, ठीक है। अगर A S में हो तो A की मेंबरशिप वैल्यू क्या हुई, 1। अगर B S में हो मेंबरशिप वैल्यू क्या हुई, 1। तो A माइनस B भी S में हो तो A माइनस B की मेंबरशिप वैल्यू क्या हुई, 1। यहां देखिएगा A माइनस B की मेंबरशिप वैल्यू 1, A की मेंबरशिप वैल्यू 1, B की मेंबरशिप वैल्यू 1। 1 और 1 का मिनिमम क्या होगा, 1। ऑफ कोर्स इसकी जो मेंबरशिप वैल्यू होगी वो 1 या 1 से ग्रेटर ही होगी ना, लेकिन बाय मैपिंग, बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस मैपिंग 1 से बड़ी तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। इसलिए हम यहां क्या ले रहे हैं, ये जो डेफिनेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस मैप एज वेल। जो क्रिस्प की डेफिनेशन है इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1, इसकी 1 और इसकी भी क्या है, 1। तो यहां 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 इन 1। तो जो फजी सब रिंग की डेफिनेशन है वो सब रिंग्स के लिए भी क्या है, ट्रू है। जनरलाइज कर रहे हैं ना, अगर एक स्ट्रक्चर दूसरे को जनरलाइज कर रहा है इसका मतलब वो प्रीवियस स्ट्रक्चर को भी क्या करेगा, उसके लिए भी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही होगा। सिमिलरली A B बिलोंगिंग टू S, A की मेंबरशिप वैल्यू 1, B की मेंबरशिप वैल्यू 1, A इंटू B भी S में चला जाएगा तो A इंटू B की मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी, 1 होनी चाहिए। यहां पे देखिएगा इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इन दोनों का मिनिमम 1, 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसके लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अब इसके ऊपर एक 2-3 एग्जांपल्स हैं। अच्छा यहां पे एक और बात है नोट करने वाली, यहां हमने फजी सब ग्रुप पढ़ा था तो वहां हमने सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन कौन सी थी, ये वाली कंडीशन, ठीक है, क्योंकि वहां ग्रुप के अंदर बाइनरी ऑपरेशन एक होता है, ग्रुप के अंदर बाइनरी ऑपरेशन एक होता है।
यहां पे बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं रिंग के अंदर? 2 है। तो अंडर एडिशन सब रिंग के लिए कंडीशन ये है, अंडर मल्टीप्लिकेशन सब रिंग के लिए कंडीशन ये है। तो फजी सब रिंग में भी हमने अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट से भी बताना होगा और अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी बताना होगा। बिल्कुल इसी फिनोमेना को यूज करते हुए लिटरेचर में फजी नियर रिंग भी डिफाइन हो चुका है, फजी सेमी ग्रुप भी डिफाइन हो चुका है, फजी वेक्टर स्पेस भी डिफाइन हो चुका है, फजी मीट्रिक स्पेस, फजी टोपोलॉजीज एंड सो ऑन। तो वो सारे जो चूंकि फजी सब ग्रुप डिफाइन हो गया तो फिर उसके बाद वो सारे के सारे सबस्ट्रक्चर क्या है लिटरेचर में एग्जिस्ट करते हैं और उन पे अच्छा खासा काम भी हो चुका है। एग्जांपल है, लेट आर बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स, एंड एस फ्रॉम आर टू 0 1 इज डिफाइंड बाय। रिंग ऑफ इंटीजर के अंदर 0 पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर सारे हैं। 0 उस रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड वी ऑलरेडी स्टडीड इन फजी सब ग्रुप कि जब भी आपने फजी सब ग्रुप बनाना है आइडेंटिटी एलिमेंट को मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू दे दो। दूसरी बात, जो एलिमेंट का इनवर्स उसके जो एलिमेंट और उसके इनवर्स एलिमेंट और उसके इनवर्स को सेम मेंबरशिप डिग्री दे दो। अब इस रिंग के ऊपर सब रिंग बनाना ये ग्रुप भी है, रिंग ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ग्रुप भी है ना। तो ऐसे ग्रुप के ऊपर सब ग्रुप बनाना या ऐसे रिंग के ऊपर फजी सब रिंग बनाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। उनके एलिमेंट्स कितने हैं? इन्फिनिट मैनी, एलिमेंट्स इन्फिनिट मैनी है। फिर हर एलिमेंट और उसके इनवर्स को मेंबरशिप डिग्री देनी होगी। तो स्मार्ट वे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट को पकड़ो, उसको हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू दे दो, आइडेंटिटी एलिमेंट को हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू दे दो, बाकी सारे एलिमेंट्स को सेम मेंबरशिप डिग्री दे दो, बाकी सारे एलिमेंट्स को सेम मेंबरशिप डिग्री दे दो। एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट 0 के अलावा बाकी हर एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू 0.1 हो गई। देन एस इज अ फजी सब रिंग ऑफ आर। ये फजी सब रिंग है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जी के कोई भी 2 एलिमेंट ले ले, 3 और 4 ले ले, 5 6 ले ले, 7 8 ले ले, ये 2 प्रॉपर्टीज क्या कर ले, वेरीफाई कर ले। तो ये इजीली वेरीफाइबल है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट आर इज इक्वल टू G4। हमने रिंग ऑफ मॉडुलो 4 की क्लास ली है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 और उसके बाइनरी ऑपरेशंस ऑलरेडी आप लोगों को पता है। एंड एस फ्रॉम आर टू 0 1 इस रिंग के ऊपर हमारे पास जो ऐसे एक मैपिंग है आर से 0 1 के ऊपर डिफाइंड बाय, तो इस तरह से डिफाइन है। आइडेंटिटी को हमने मेंबरशिप वैल्यू 1 दे दी है। 1 और 3 एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। G4 के अंदर अंडर एडिशन 1 और 3 एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उनकी मेंबरशिप वैल्यू 0.2 हो गई। और 2 का इनवर्स 2 खुद होता है, तो 2 की मेंबरशिप वैल्यू 0.7 हो गई। अच्छा, हम यहां पे एडिटिव इनवर्स के लिहाज से मेंबरशिप वैल्यू दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों नहीं चेक कर रहे हम? अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्सेस रिंग में जरूरी ही नहीं है। रिंग की डेफिनेशन क्या है? अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप। सो देयर इज नो नीड फॉर इनवर्सेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ना, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड होने चाहिए। सो इसमें इनवर्सेस का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए हम अंडर एडिशन इनवर्सेस के लिहाज से देखेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं देखेंगे। ठीक है। देन एस इज अ फजी सब रिंग, ये भी फजी सब रिंग है एंड यू कैन वेरीफाई इट। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं लाइक वी डिड इन प्रीवियस क्लासेस। नेक्स्ट एग्जांपल, एक ऐसे एग्जांपल जो फजी सब रिंग ना हो। सो वी टुक द एग्जांपल ऑफ G3। S फ्रॉम R टू 0 1 मैप है, डिफाइन इस तरह से है। 0 की मेंबरशिप वैल्यू 0.3, 1 की मेंबरशिप वैल्यू 0.4 और 2 की 0.6। डेफिनेटली आइडेंटिटी एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू कम है, तो ये फजी सब रिंग नहीं होगा। आप इजीली 2 एलिमेंट लेके चेक कर लेंगे, नहीं होगा, लाइक वी डिड इन प्रीवियस क्लासेस। So then S is not a fuzzy subring.